बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो देखो प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम का हमारा पार्ट नंबर जो 3 है, इसमें आज हम किस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, कोई भी संख्या दी हो उसके हमें टोटल फैक्टर्स यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी होती है। जैसे सबसे पहले हम एक संख्या लेते हैं, यहां पर देखिए 20 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। की संख्या ज्ञात करो। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक छोटी संख्या लेंगे, यहां पर एक छोटा नंबर लेंगे क्योंकि सबसे पहले हम इसका बेसिक समझेंगे। 20 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ये 20 हमने छोटी संख्या क्यों ली? देखो प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने इसका जो बेस हुआ, जो कंसेप्ट है वो समझना है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 10 दूनी 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो 20 के प्राइम फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा में 5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर टोटल फैक्टर्स बताने, हमें कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में, 20 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे यानी कि प्राइम फैक्टर होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 1, तो प्राइम फैक्टर हमें पता होना चाहिए सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 की पावर कितनी दी हुई है 2 और 5 की पावर 1, हम इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि इसके प्राइम फैक्टर होंगे 3 टोटल। 20 के जो प्राइम फैक्टर होंगे यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 5 यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। हमें क्या करना होता है, जो पावर होती है इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 2 है, 2 पावर है यहाँ पर और यहाँ पर 1 पावर है, तो इसको जोड़ देंगे। इनके टोटल जो प्राइम फैक्टर होंगे इसके कितने होंगे 3। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है, यहाँ पर 20 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। मगर यहाँ पर 20 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, वह सारे 20 के फैक्टर कितने होंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका बेसिक समझना है, इसका कंसेप्ट समझना है। तो देखो प्यारे बच्चों, 20 के फैक्टर का मतलब क्या है, यानी कि हम देखेंगे 20 के फैक्टर कौन से हैं, वह कौन सी संख्या जो 20 पे डिवाइड होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 2, इसके बाद 4 5, 5 के बाद 10 और 10 के बाद यहाँ पर 20। तो देखो प्यारे बच्चों, कहने का सीधा मतलब है, अगर हम 20 के टोटल फैक्टर की, टोटल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें यहाँ पर, तो 20 के फैक्टर होंगे 1 2 4 5 10 और 20। क्यों? क्योंकि जो 20 है 1 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी, 5 से, 10 से और 20 से डिवाइड होगी। तो इस प्रकार से हमने ये छोटी संख्या क्यों ली, क्योंकि हमें सबसे पहले इसका बेसिक समझना है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर कुल गुणनखंडों की बात करें, कुल गुणनखंड 20 के कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 20 के टोटल यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या होगी 6। तो देखो प्यारे बच्चों, ये तो छोटी संख्या थी। अगर एग्जाम में आपसे बड़ी संख्या पूछ ली जाए, मान लेते हैं यहाँ पर 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, 1000 के टोटल गुणनखंड कितने होंगे, 2000 के कितने होंगे, 5000 के कितने होंगे। तो इस प्रकार की संख्या को अगर हम इस प्रकार लिखेंगे तो हमें
हमारा है जो बहुसंख्य में चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको देखो प्यारे बच्चों, इसकी एक छोटी ही ट्रिक होती है हल करने की। किसी भी संख्या के टोटल फैक्टर यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें एक ट्रिक यूज करेंगे। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो संख्या दी होती है उसके प्राइम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले हमारा काम ये होता है। सेकंड नंबर पर हम क्या करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, 20 के जो फैक्टर करे हमने यहाँ पर 2 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 1। तो देखो सबसे पहले हमें इसको समझना है, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पर जो 2 है ये क्या है, ये बेस है, आधार, और इसकी पावर है जो यहाँ पर ये 2 है, यानी कि जो पावर है इसकी ये 2 है। इसी प्रकार 5 यहाँ पर बेस है और 1 है जो यहाँ पर ये इसकी पावर है, यानी कि घात है। तो देखो प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, जिस प्रकार ये इस फॉर्म में लिखे हुए हैं यहाँ पर 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, तो हमें क्या करना होता है, जो ये बेस है हमारा इसको हमें छोड़ देना है, इस बेस को नहीं लेना हमें। तो यहाँ पर इस बेस से हमें कोई मतलब नहीं यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पावर दी हुई है हमें उन पावर से सवाल को हल करना, इस क्वेश्चन को हल करना है। तो देखो यहाँ पर पावर 2 थी तो 2 में 1 ऐड करो, और वहां पर 1 पावर दी हुई है इसमें 1 प्लस करो और दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पर 2 + 1 3 गुणा 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, तो 3 की और 2 की गुणा करेंगे 3 दूनी 6, यानी कि 20 के टोटल फैक्टर कितने हैं, यहाँ पर 6। जैसे देखो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर बेसिक समझने के लिए क्या किया था, जो 20 के फैक्टर हैं यहाँ पर 1 2 4 5 10 और 20 होंगे, यानी कि टोटल फैक्टर कितने होंगे इसके 6। तो ये तो था हमारा बेसिक। परंतु प्यारे बच्चों, यहाँ पर एग्जाम के अंदर हमें क्या करना है, एक ट्रिक यूज करनी है छोटी ही। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 20 के फैक्टर किए थे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। हमें क्या करना होता है, यहाँ पर 2 बेस दिया हुआ है, 5 बेस दिया हुआ है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। हमें बेस से कोई मतलब नहीं होता, हमें बेस को छोड़ देना है। हमें क्या करना है, जो पावर है उस पावर में +1 करने के बाद उनके आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देनी है। जिस प्रकार यहाँ पर पावर कितनी थी, 2 की पावर 2 में हमने 1 ऐड किया, 5 की पावर 1 थी इसमें 1 ऐड किया, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि टोटल फैक्टर कितने होंगे 6। तो देखो प्यारे बच्चों, ये तो था थोड़ा बेसिक समझने के लिए। अभी इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्राइम फैक्टर यहाँ पर इसके 20 के कितने थे 3, और कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी थी यहाँ पर, यानी कि टोटल जो फैक्टर हुए यहाँ पर 20 के टोटल फैक्टर हमने यहाँ पर फाइंड आउट किए 6 यानी कि 6। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे नंबर सिस्टम से, यानी कि इस टाइप से। क्या प्रश्न पूछेगा, यहाँ पर देखो अभाज्य संख्या यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है, और यहाँ पर क्या पूछ सकता है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर ये प्रश्न भी पूछ सकता है 20 के कुल गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, गुणनफल कितना होगा, यानी कि उनकी गुणा कितनी होगी। इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो हमें क्या करना होता है प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पर हमने देखो प्यारे बच्चों 20 के जो टोटल फैक्टर हैं यहाँ पर कितने फाइंड आउट किए, यहाँ पर 6। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका एक छोटा फॉर्मूला होता है, एक छोटी ट्रिक होती है, यानी कि कोई भी संख्या दी होगी उसके टोटल जितने फैक्टर होंगे उन टोटल फैक्टर का यानी कि कुल गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, उनकी गुणा कितनी होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 20 संख्या दी हुई है, तो हमें क्या करना होता है n का बटा 2।
तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर n का मतलब क्या है, यानी कि नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 20 की पावर n का मान कितना लेंगे हम यहाँ पर, यानी कि टोटल फैक्टर कितने थे 6 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों इसके बाद 20 की पावर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो हमें पता है 20 का क्यूब कितना होता है, तो 20 गुणा 20 यानी कि 8000। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो 6 फैक्टर आए थे हमारे टोटल 20 के, तो इन 6 फैक्टर यानी कि 6 गुणनखंडों का जो गुणनफल होगा 8000 होगा। तो कैसे होगा 8000, देखो प्यारे बच्चों हमने 20 के टोटल फैक्टर कौन से करे थे, 1 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 10 और गुणा 20, ये 6 फैक्टर थे हमारे। अगर हम इन 6 गुणनखंडों की गुणा करें, इनका गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ज्ञात करें, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 एकम 2 2 चौके 8 8 पंजे 40 40 की और 10 की गुणा यहाँ पर 400 400 की और 20 की गुणा देखो प्यारे बच्चों कितनी होगी, 400 मल्टीप्लाई में 20 यानी कि 8000 क्या होगी, गुणा होगी। तो देखो प्यारे बच्चों इसका एक छोटा फॉर्मूला होता है, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर किसी संख्या के कुल गुणनखंडों का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना है, दी गई संख्या को ब्रैकेट में लिखेंगे और पावर क्या बनाएंगे, n का बटा 2। n क्या है यहाँ पर, कुल गुणनखंडों की संख्या बटे 2। तो देखो प्यारे बच्चों ये आ गया कुल गुणनखंडों की संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों इसके बाद इसी टाइप में एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा, देखो प्यारे बच्चों इसमें एक क्वेश्चन बनेगा 20 के कुल गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, यानी कि जोड़ कितना होगा। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कितना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमने 20 के फैक्टर किए थे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। तो देखो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, कुल गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर यानी कि 20 के टोटल फैक्टर यहाँ पर कितने थे 6 यानी कि 6। तो देखो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर एक छोटी ही ट्रिक यूज करनी है। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 की पावर 2 जो पावर दी है इसमें +1 करना है, -1 फिर इंटू यानी कि मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 +1 और -1 और नीचे हमें क्या करना है डिवाइड में जो संख्या दी हुई है सिर्फ बेस लेना है। यहाँ पर पहली संख्या यानी कि 2 बेस है यहाँ पर, इसमें से 1 माइनस करना है और दूसरा जो बेस दिया हुआ है यहाँ पर कितना दिया हुआ है 5, इसमें से 1 माइनस करना है। अब देखो प्यारे बच्चों इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 2 + 1 2 की पावर यहाँ पर 3 -1 इंटू 5 की पावर 2 -1 नीचे डिवाइड में क्या लिखेंगे 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 में से 1 घटाएंगे यहाँ पर 4। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 की पावर 3 यानी कि 2 का घन कितना होता है 8 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 5 का वर्ग 25 25 में से 1 माइनस करेंगे 24 और नीचे क्या लिखेंगे 1 गुणा में 4। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब इसको हम 4 छिके 24 तो 6 7 यहाँ पर कितना 42। तो हमारा क्या आ गया, जो 6 फैक्टर आए थे हमारे टोटल 20 के कुल गुणनखंड है, इन 6 गुणनखंडों का योगफल कितना होगा 42। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, देखते हैं हमारा जो 20 के 6 फैक्टर है इसका योग 42 आता है या नहीं। तो देखो प्यारे बच्चों हमने 20 के जो फैक्टर किए थे यहाँ पर
1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 और प्लस के 20 यानी कि 20। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 और 1 3 और 4 7 और 5 12 और 10 22 और 20 42 यानी कि 42। तो देखो प्यारे बच्चों ये एक छोटा फॉर्मूला है। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमने 20 के प्राइम फैक्टर किए थे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, तो हमारे पास टोटल फैक्टर कितने आए थे, यहाँ पर प्राइम फैक्टर तो हमारे पास 3 ही आएंगे और कुल यानी कि टोटल जो फैक्टर आए थे हमारे 20 के यहाँ पर कितने थे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 6। तो इन 6 जो हमारे फैक्टर आए 6 गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों हमें क्या करना होता है, यहाँ पर क्या दिया हुआ था 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 2 जो पावर है उसमें प्लस 1 करना है और माइनस 1 कर देना है और इनकी आपस में गुणा करनी है। नीचे क्या करेंगे, जो बेस दिया हुआ है सिर्फ बेस में से हमें 1 घटाना है और उनकी गुणा कर देनी है। तो इस प्रकार से हल करने के बाद हमारा 6 गुणनखंडों का योग कितना होगा 42 यानी कि 42 होगा। तो इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों ये तो था थोड़ा समझने के लिए हमारा बेसिक। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो देखो अब हम एक बड़ी संख्या लेंगे। देखो प्यारे बच्चों इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे इसका हम। जैसे यहाँ पर हमसे पूछा जाए 50 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी कुल गुणनखंडों की संख्या। तो देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें पता है 50 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा में 10, तो 5 की पावर 1 और 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा में 2 यानी कि हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर बेस बराबर है 5 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 1। तो इस प्रकार से देखो प्यारे बच्चों हम इस प्रकार से इसके प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर करने होते हैं यहाँ पर 25, यहाँ पर कितना आएगा 5 और यहाँ पर 5, 2 गुणा 5 गुणा 5, 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 1। तो देखो प्यारे बच्चों कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें जो ये बेस है इसको छोड़ना है, सिर्फ पावर चाहिए हमें और पावर में 1 जोड़ना होता है। तो 2 में 1 ऐड करेंगे और यहाँ पर इंटू गुणा और 1 में 1 ऐड करेंगे, सिर्फ पावर में 1 ऐड करना है और उनकी गुणा कर देनी है, टोटल फैक्टर आ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 और 1 3 और 1 और 1 2, 3 दूनी 6। तो देखो प्यारे बच्चों 50 के जो कुल गुणनखंड होंगे टोटल फैक्टर कितने होंगे 50 यानी कि 6 होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों अगर हम 50 के फैक्टर की बात करें 1 होगा फैक्टर, 5 होगा, इसके बाद कितना होगा 10 होगा, इसके बाद यहाँ पर तो देखो प्यारे बच्चों 50 1 से डिवाइड होगी, यहाँ पर 2 से डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी, 10 से डिवाइड होगी और 25 से डिवाइड होगी, इसके बाद 50 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो टोटल फैक्टर कितने आए यहाँ पर 50 के 6। तो एक छोटा तरीका है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो पावर होती है उस पावर में 1 जोड़ना होता है और उनके आपस में गुणा कर देनी है, तो हमारे टोटल फैक्टर आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अब हम और क्वेश्चन भी ले सकते हैं इसके बड़ी संख्याओं के जैसे, तो कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तो देखो प्यारे बच्चों अब हम एक बड़ी संख्या लेंगे इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 होगा, यहाँ पर एक बड़ी संख्या लेंगे। जैसे हमसे पूछा जाए यहाँ पर 1000 के, सबसे पहले पूछा जाएगा 1000 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, बट टोटल फैक्टर कितने होंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो देखो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, हमें पता है 1000 को हम सीधा ही लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3।
सीधा क्यों लिख सकते हैं, हमें पता है यहाँ पर 3 शून्य दिए हुए हैं तो 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर हम टोटल फैक्टर की बात करें तो टोटल फैक्टर में हमें क्या करना होता है, हमें इस बेस से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ पावर में 1 जोड़ना है और उनकी गुणा कर देनी है। तो यहाँ पर पावर 3 है तो 3 प्लस 1 इंटू यहाँ पर 3 प्लस 1 तो 3 और 1 4 गुणा में 4 चौक चौक 16। तो देखो प्यारे बच्चों 1000 के टोटल फैक्टर होंगे 16। तो 1000 के टोटल फैक्टर हमारे यहाँ पर कितने 16। तो देखो प्यारे बच्चों अगर हम 1000 के टोटल फैक्टर की बात करें हमारे टोटल फैक्टर तो आ गए यहाँ पर 16। अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें अब जय गुणनखंड कितने होंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में समझा था। तो देखो प्राइम फैक्टर यहाँ पर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 तो 3 प्लस 3 हमें पता है यहाँ पर 6 फैक्टर होंगे जो प्राइम फैक्टर होंगे भाज्य गुणनखंड। टोटल फैक्टर प्राइम फैक्टर। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लेंगे इसमें जैसे पहले में किया था, सम ऑफ टोटल फैक्टर यानी कि कुल गुणनखंडों की जो संख्या है, टोटल फैक्टर्स कुल गुणनखंडों का जोड़ यानी कि जितने भी हमारे जो कितने फैक्टर हैं यहाँ पर 16, इनका योग कितना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों जिस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन में समझा था यहाँ पर 1000 के जो प्राइम फैक्टर हैं इस फॉर्म में लिखे गए हैं 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। तो हमें क्या करना होता है यहाँ पर 2 की पावर 3 पावर में 1 जोड़ना है और माइनस 1 कर देना है यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या करना है 5 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 और नीचे क्या करना होता है हमें सिर्फ ये बेस लिखना होता है और इसमें से 1 माइनस करना होता है 2 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1। तो देखो प्यारे बच्चों अब हम इसको आगे हल करेंगे। 2 की पावर 3 और 1 4, 2 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 4 माइनस 1 और नीचे क्या लिखेंगे 2 में से 1 घटाने पर 1 और 5 में से 1 घटाने पर 4। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 की पावर 4 16 माइनस 1 15, 5 की पावर 4 कितनी होती है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 625 में से 1 घटाएंगे 624 और नीचे 4 एकम 4। तो देखो प्यारे बच्चों 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंजा 20, 4 छिके 24। तो ये 4 कैंसिल हो गया तो 156 गुणा में 15। तो देखो प्यारे बच्चों अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 छिके 90 कैरी के 9, 15 पंजे 75 और 9 84 यानी कि 8 कैरी के 15 एकम 15 और 8 यहाँ पर 23। तो देखो प्यारे बच्चों जो 16 फैक्टर हैं उनका जोड़ कितना होगा यहाँ पर 2340 क्या होगा इनका जोड़ होगा सम होगा। अगर प्यारे बच्चों आपसे यही पूछा जाए 1000 के यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या 16 और यहाँ पर प्राइम फैक्टर कितने इसके 6। तो देखो प्यारे बच्चों अब हमें क्या करना है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें 1000 के जो गुणनखंड है इनका योग कर दिया हमने। अब क्या पूछ सकता है 1000 के प्राइम फैक्टर आएंगे टोटल फैक्टर आएंगे 1000 का है जो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 1000 के सभी जो गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, हमारे पास 1000 संख्या है। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों फैक्टर कितने दिए हुए हैं टोटल 16। तो हमें क्या करना है n का बटा 2 यानी कि 1000 और 16 का बटा 2। तो देखो प्यारे बच्चों 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8, 1000 की पावर 8 है। तो ये क्या होंगे जो 16 फैक्टर थे यानी कि 1000 के 16 फैक्टर यानी कि सभी का प्रोडक्ट सभी का गुणनफल कितना होगा 1000 की पावर 8।
ये आंसर होगा इसका। तो इस प्रकार से देखो प्यारे बच्चों, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं प्यारे बच्चों इसका। यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन लेंगे हम, यहाँ पर कोई संख्या लेते हैं, जैसे 3600 संख्या लेते हैं कोई। सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है 3600 को हम लिख सकते हैं 36 गुणा में 100, यानी कि 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर और गुणा में 100, तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 तिया 6, यानी कि 2 की पावर यहाँ पर 2 गुणा में 3 और सारे की पावर कितनी लिख सकते हैं 2, और 100 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 गुणा में यहाँ पर कितना 2 की पावर 2। तो देखो प्यारे बच्चों, हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 2 बेस समान है, तो 2 की पावर तो 4 होगी, 3 की पावर 2 होगी और 5 की पावर 2 होगी। इस प्रकार से भी हम सीधे इनको लिख सकते हैं। अगर हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, नहीं समझ में आ रही है कैसे करने, तो देखो प्यारे बच्चों, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे 900 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 450 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 225 होगा, और 3 से डिवाइड करेंगे 75 होगा, और 3 से डिवाइड करेंगे 25 होगा, और 5 5 25 और 5 एकम 5। तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 वहां पर, और 5 की पावर 2। इस प्रकार से हम सीधे भी लिख सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास मेन चीज ये है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे। भाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। तो देखो प्यारे बच्चों, पावर पावर जोड़ने हमें 4 + 2 + 2 यानी कि 4 और 4 8 प्राइम फैक्टर होंगे इसके। अब हमें क्या करना है, टोटल फैक्टर बताने हैं इसके। टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो देखो प्यारे बच्चों, कुल गुणनखंडों की संख्या में मैंने क्या बताया था आपको, हमें यू बेस है इसको छोड़ देना। जो पावर है, पहले पावर 4 दी हुई है, इसमें 1 जोड़ना है, दूसरी पावर 2 दी हुई है, यहाँ पर 1 जोड़ना है, और तीसरी पावर यहाँ पर 5 की पावर 2 है, इसमें भी हमें 1 जोड़ना है और इनकी गुणा कर देनी है। तो 4 और 1 5, 2 और 1 3 और 2 और 1 3। तो देखो प्यारे बच्चों, 5 तिये 15 तिये 45। तो टोटल फैक्टर कितने होंगे इसके, 45 फैक्टर होंगे यहाँ पर। ये हमारा आंसर आएगा। टोटल फैक्टर 45, प्राइम फैक्टर व जय गुणनखंड कितने यहाँ पर 8। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हमें यहाँ पर सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स यानी कि कुल गुणनखंडों का जोड़ ज्ञात करना हो, तो हमें क्या करना। देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 दी हुई है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 की पावर 4 + 1 - 1 जैसे पहले किया था, 3 की पावर 2 + 1 - 1, और 5 की पावर 2 + 1 - 1, और नीचे क्या लिखना है, हमें सिर्फ बेस में से 1 घटाना है, 2 - 1, और फिर क्या करेंगे 3 - 1, और यहाँ पर 5 - 1। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम इसको कैसे हल करेंगे। 4 और 1 5, 2 की पावर 5 - 1, और इसके बाद 2 और 1 3, 3 की पावर 3 - 1, और 2 और 1 3, 5 की पावर 3 - 1, और नीचे लिखेंगे 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 1 घटाने पर 2, और 5 में से 1 घटाने पर 4। तो देखो प्यारे बच्चों, 2 की पावर 5 कितनी होती है, 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 3 2 का घन 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होती है, 2 की पावर 5 32 में से 1 घटाएंगे 31, गुणा 3 का घन 27 में से 1 घटाएंगे 26, 5 की पावर 3 125 में से 1 घटाएंगे 124, और नीचे लिखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 4। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 तिये 12 31, और 2 पे इसको 13 दूनी 26। हमारे यहाँ पर 31
गुणा 13 गुणा 31। तो देखो प्यारे बच्चों 31 की 2 बार गुणा है यानी कि 31 का स्क्वायर है ये, तो हमें पता है 31 का स्क्वायर 961 होता है, तो मल्टीप्लाई में 13, तो 13 एकम 13, 13 छीक 78 और एक कैरी का 77, 7 13 निम्न 117 7 124। तो देखो प्यारे बच्चों 12,473 ये क्या होगा, जो फैक्टर होंगे टोटल 45 इनका जोड़ होगा, इनका योग होगा, यानी कि यहाँ पर 31 गुणा 31 961 गुणा में 13, 13 एकम 13, एक कैरी का 13 छीक 78 और 177 7 कैरी के 13 निम्न 117 और 7 124 12,473। तो ये होगा। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। चलो एक क्वेश्चन और लेंगे प्यारे बच्चों इसका, जैसे लास्ट का क्वेश्चन लेंगे हम। जैसे यहाँ पर कोई संख्या दी हुई है 5000 संख्या दी हुई है कोई। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस 5000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा में 3 शून्य यहाँ पर 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, तो यहाँ पर 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर बेस 5 5 है तो पावर जोड़ देंगे, 5 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 3। तो देखो प्यारे बच्चों ये इस फॉर्म में यानी कि प्राइम फैक्टर की फॉर्म में 5 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 3। तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, बताओ प्यारे बच्चों यहाँ पर प्राइम फैक्टर अवैज्य गुणनखंड कितने होंगे। प्राइम फैक्टर 4 पावर प्लस 3, प्राइम फैक्टर होंगे हमारे यहाँ पर 7। अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल फैक्टर की, कुल गुणनखंड बताओ इसके, तो देखो प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या करना है, बेस नहीं लेना, हमें सिर्फ पावर में 1 जोड़ना है, 4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 और इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 4 और 1 5, 3 और 1 4 यानी कि 500 का 20। तो क्या होंगे, टोटल फैक्टर होंगे। प्राइम फैक्टर अवैज्य गुणनखंड कितने होंगे यहाँ पर, 4 प्लस 3 यानी कि 7 होंगे। तो इस प्रकार से हम जो ये क्वेश्चन है इनको हल कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों अगर इसमें आपसे ये पूछे प्रोडक्ट गुणनफल पूछे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर संख्या कितनी दी हुई है 5000 और हमें क्या करना है n का बटा 2। n क्या है यहाँ पर, टोटल फैक्टर्स कितने हैं यहाँ पर 20, तो 5000 की पावर बनाएंगे 20 का बटा 2, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आएगा 10, तो 5000 की पावर कितनी लिखेंगे 10। तो जो टोटल फैक्टर होंगे हमारे 20, इनका गुणनफल कितना होगा 5000 की पावर 10 और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा।